कि लद्दाख में फिर जिल्लत और रुसवाई आपके सर का ताज ठहरी। सुने डरपोक फौजी दस्ते रोते मिन्नतें करते रहे, रिहाई मांगते रहे चीनी फौज से। बड़ा दुख हुआ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार फिर बुज़दिली की आला मिसाल कायम करने पर कितने सारे वीर चक्र अवार्ड्स बनवाने पड़ेंगे मोदी जी। अल्लाह जाने कौन सी बीमारी है आपके फौजियों को जो सुकून से नहीं बैठने देती। पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हैं, यहाँ जलील होते हैं। चीन से छेड़छाड़ करते हैं, वहां रुसवाई का सामना करते हैं। आपके जंगी जुनून ने बात यहां तक पहुंचा दी है कि चीन ने धमकी लगा दी है। अब अगर खिलाफ वर्जी की गई तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। 5 मई से शुरू होने वाली कशीदगी में चीन मुसलसल भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। भारत फिर रोते हुए इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने की बातें कर रहा है, बैनर्स लगा रहा है। खैर, ये तो जिल्लत और रुसवाई की ना खत्म होने वाली कहानी है। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रही हूं नाज़रीन, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत के आला हुक्काम ने चीन के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त, मजबूत और सबसे खतरनाक फोर्स बॉर्डर पर भेजने का फैसला कर लिया है, जो किसी भी महाज पर नाकाम नहीं हुआ है। हालात पाकिस्तानी सरहद के हों, कश्मीरी मुजाहिदीन का मामला हो, तारीख की धज्जियां उड़ानी हो, वोट बेचना खरीदना हो, या फिर बैरूनी दुनिया में भारत का दिफा करना हो, ये फोर्स कभी भारत को मायूस नहीं करती। डर जाइए जरा। इस फोर्स की क़यादत जनरल सनी देओल कर रहे हैं। मेजर अजय देवगन, जनरल अक्षय कुमार, कर्नल अभिषेक बच्चन, ब्रिगेडियर जॉन इब्राहिम, मेजर सिद्धार्थ मिश्रा, कमांडो रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुनील शेट्टी और रिटायर्ड कर्नल अनिल कपूर भी इस दस्ते का हिस्सा हैं। रॉ एजेंट कतरीना कैफ भी भरपूर तैयार हैं, और इस मायानास फोर्स को बॉलीवुड फोर्स कहते हैं। असल मैदान में तो फौजी रोते बिलखते मिन्नतें करते नजर आते हैं। अब फनकार ही फनकारियां करेंगे, मैदान मारेंगे। क्यों मोदी जी? प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं, पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। आगाज में आज सबसे पहले ताजियत और दिली हमदर्दी पड़ोसी मुल्क भारत से और बेहिस जंगली पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अभी तो 26 फरवरी वाला भी अभिनंदन का गम भी गलत नहीं हुआ था कि लद्दाख में फिर जिल्लत और रुसवाई आपके सर का ताज ठहरी। सुने डरपोक फौजी दस्ते रोते मिन्नतें करते रहे, रिहाई मांगते रहे चीनी फौज से। बड़ा दुख हुआ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार फिर बुज़दिली की आला मिसाल कायम करने पर कितने सारे वीर चक्र अवार्ड्स बनवाने पड़ेंगे मोदी जी। अल्लाह जाने कौन सी बीमारी है आपके फौजियों को जो सुकून से नहीं बैठने देती। पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हैं, यहाँ जलील होते हैं। चीन से छेड़छाड़ करते हैं, वहां रुसवाई का सामना करते हैं। आपके जंगी जुनून ने बात यहां तक पहुंचा दी है कि चीन ने धमकी लगा दी है। अब अगर खिलाफ वर्जी की गई तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। 5 मई से शुरू होने वाली कशीदगी में चीन मुसलसल भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। भारत फिर रोते हुए इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने की बातें कर रहा है, बैनर्स लगा रहा है। खैर, ये तो जिल्लत और रुसवाई की ना खत्म होने वाली कहानी है। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रही हूं नाज़रीन, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत के आला हुक्काम ने चीन के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त, मजबूत और सबसे खतरनाक फोर्स बॉर्डर पर भेजने का फैसला कर लिया है, जो किसी भी महाज पर नाकाम नहीं हुआ है। हालात पाकिस्तानी सरहद के हों, कश्मीरी मुजाहिदीन का मामला हो, तारीख की धज्जियां उड़ानी हो, वोट बेचना खरीदना हो, या फिर बैरूनी दुनिया में भारत का दिफा करना हो, ये फोर्स कभी भारत को मायूस नहीं करती। डर जाइए जरा। इस फोर्स की क़यादत जनरल सनी देओल कर रहे हैं। मेजर अजय देवगन, जनरल अक्षय कुमार, कर्नल अभिषेक बच्चन, ब्रिगेडियर जॉन इब्राहिम, मेजर सिद्धार्थ मिश्रा, कमांडो रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुनील शेट्टी और रिटायर्ड कर्नल अनिल कपूर भी इस दस्ते का हिस्सा हैं। रॉ एजेंट कतरीना कैफ भी भरपूर तैयार हैं, और इस मायानास फोर्स को बॉलीवुड फोर्स कहते हैं। असल मैदान में तो फौजी रोते बिलखते मिन्नतें करते नजर आते हैं। अब फनकार ही